जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 के लिए गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, इस अध्याय से रिलेटेड 4 अन्य वीडियोस बनाए जा चुके हैं, अर्थात 4 अन्य भाग बनाए जा चुके हैं। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया आप उसे पहले ज़रूर देख लें। यह इस अध्याय का 5वां वीडियो है, अर्थात भाग 5 है। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जिसका प्रश्न 1 है दोस्तों, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अर्थात हमें 3.765 को दर्शाना है। तो दोस्तों, उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करते करते देखेंगे। अर्थात इसके कॉन्सेप्ट को हम इस प्रश्न को सॉल्व करके समझेंगे। तो दोस्तों, हमें क्या दर्शाना है? 3.765। तो यह जो संख्या होगी वह 3 और 4 के मध्य कहीं पर होगी, क्योंकि क्या है दोस्तों, 3.765 अर्थात यह 3 से अधिक है किंतु 4 से कम है। अर्थात यह जो संख्या होगी वह 3 और 4 के मध्य कहीं पर स्थित होगी। तो इसका हम हल कर लेते हैं दोस्तों। तो पहली बात, हमें कहा है संख्या रेखा पर इसको दर्शाने के लिए। तो पहले हम क्या खींच देंगे? एक संख्या रेखा खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है संख्या? 3.765 अर्थात हम इधर 3 ले लेंगे और इधर 4, क्योंकि जो दी गई संख्या है वह 3 और 4 के मध्य कहीं पर होगी। तो हम 3 और 4 के बीच की सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 3 और 4 के बीच की कौन कौन सी संख्याएं होंगी दोस्तों? 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 और 4 के मध्य की सभी संख्याओं को लिख लिया है। हमें कौन सी संख्या चाहिए दोस्तों? 3.7। तो आप देख सकते हैं हमें 3.7 यहाँ पर प्राप्त हो गया है। बट आप इसे तो लेंगे ही, इसके साथ ही इससे बड़ी वाली संख्या को भी लेंगे। तो इन दो संख्याओं को लेकर के हम यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों? लेंस लगाएंगे। ठीक है, अब जाकर के हम जो प्राप्त करेंगे 3.7 और 3.8 के बीच की संख्याओं को प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर पुनः एक संख्या रेखा खींच देंगे और इस वाली संख्या को हम दोस्तों इधर ले आएंगे। तो क्या है संख्या? 3.7। और इस वाली संख्या को हम इधर ले आएंगे। ये संख्या कितनी है दोस्तों? 3.8। अर्थात अब हम 3.7 और 3.8 के बीच की संख्याओं को लिखेंगे। तो क्या आएगा दोस्तों इनके बीच? 3.7 सेम ऐसे ही रहेगा, बस इसके आगे 1, 2, 3, 4 क्रमशः आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। तो दोस्तों, हमने 3.7 और 3.8 के बीच की संख्याओं को लिख लिया है। हमें क्या चाहिए दोस्तों? 3.76। तो आप देख सकते हैं हमें 3.76 प्राप्त हो गया है। बट आप इसे तो लेंगे ही, इसके साथ ही इससे बड़ी वाली संख्या को भी लेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को लेकर के हम क्या लगा देंगे दोस्तों? लेंस लगा देंगे। अब जाकर हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो पुनः यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचेंगे और दोस्तों यहाँ पर क्या है? 3.76, इसे इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3.76 और इधर क्या है? 3.77। तो इधर इसे ले आएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? 3.77। अर्थात अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याओं को लिखेंगे। तो क्या होगा दोस्तों? 3.76, इसे तो ऐसे ही नोट करना है, इसके आगे 1, 2, 3, 4 लगा देना है। तो 3.76 यहाँ पर था, यहाँ कितना हो जाएगा? 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और क्या होगा दोस्तों? 3.769। तो दोस्तों हमें क्या प्रदर्शित करना था? 3.765। तो आप देख सकते हैं हमें 3.765 प्राप्त हो गया है। तो ये हमें दर्शाना था, इसलिए हम इस रेखा को थोड़ा बड़ा खींच देंगे ताकि यह पता चले कि जिसे हमें दर्शाना था उसे हमने संख्या रेखा पर
दर्शा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी प्रश्न रहेंगे सबको हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इससे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये क्या कहा है दोस्तों, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। दोस्तों इस बार का मतलब पहले ही बताया जा चुका है, इसका मतलब क्या होता है, वे संख्याएं बार बार आती रहेंगी। तो हमें कहा क्या है, 4 दशमलव स्थानों तक, अर्थात दशमलव के बाद 4 स्थानों तक हमें उसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4.26 बार है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 4.26 ऐसे 26 बार बार आते रहेंगे। बट दोस्तों हमें कहा गया है 4 दशमलव स्थानों तक, अर्थात दशमलव के बाद हमें 4 अंक ही लेना है, अर्थात 4.26 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहली संख्या क्या है, 4, अर्थात ये जो संख्या है वह 4 और 5 के मध्य कहीं पर होगी। तो हम पहले हल लिख देते हैं दोस्तों और संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो ये संख्या किसके बीच होगी दोस्तों, 4 और 5 के बीच। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 और यहाँ पर लिख लेते हैं 5। तो इनके बीच की संख्याओं को हम दोस्तों पहले लिख लेते हैं, क्या क्या होंगी, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और दोस्तों 4.9, उसके बाद 5 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, 4.2 चाहिए। तो 4.2 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है। तो इस संख्या को तो लेंगे ही, इसके साथ ही इससे बड़ी वाली संख्या को भी लेंगे। इन दोनों संख्याओं को लेकर के हम क्या लगा देंगे दोस्तों, लेंस लगा देंगे, अर्थात अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो फिर से हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4.2 और यहाँ क्या है 4.3, इसे इधर ले आएंगे, अर्थात अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो 4.2 तो ऐसा ही रहेगा दोस्तों, इसके आगे 1 2 3 4 बढ़ाते चले जाएंगे, यानी 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और क्या आएगा दोस्तों, 4.29। ठीक है दोस्तों, हमें क्या चाहिए था, 4.26। तो आप देख सकते हैं हमें 4.26 प्राप्त हो गया है। तो इस संख्या को तो लेंगे ही, इसके साथ ही इससे बड़ी वाली संख्या को भी लेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, लेंस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो एक संख्या रेखा हम खींच लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस संख्या को लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.26 और यहाँ पर इस संख्या को ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4.27, अर्थात अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, 4.26 तो ऐसा ही रहेगा, 1 2 3 4 हम कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे। तो 4.26 4.26 4.26 4.26 4 4.26 4.26 4.26 4.28 और क्या आएगा दोस्तों, 4.269। ठीक है दोस्तों, हमें क्या चाहिए, 4.262 चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 4.262 यहाँ पर है। तो इस संख्या को तो हम लेंगे ही, इसके साथ ही इससे बड़ी वाली संख्या को भी लेंगे, अर्थात लेंस अब की बार हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट स्टेप है, अर्थात इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो फिर से हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे दोस्तों। यहाँ पर किसे लाएंगे, 4.262 को, 4.262 और वहाँ पर किसे ले जाएंगे दोस्तों, 4.263 को। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या को अगर प्रदर्शित करेंगे तो हमें 4.262 प्राप्त हो जाएगा।
तो लिख लेते हैं दोस्तों। पहली संख्या क्या होगी 4.262, इसे तो ऐसे ही नोट करना है, इसके आगे 1 2 3 4 बढ़ा देना है। तो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628 और दोस्तों क्या आएगा 4.2629। तो हमें क्या दर्शाना था दोस्तों 4.262 को, 4.262 को। तो कहाँ है दोस्तों 4.262, अर्थात हमने इसे संख्या रेखा पर दर्शा दिया। तो इसे हम थोड़ा लंबा कर देंगे ताकि पता चले कि हमने जिस संख्या को दर्शाने के लिए कहा था उस संख्या को दर्शा दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।